हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पुस्तक गणित का जादू में दिया गया चैप्टर फर्स्ट ईंटों से बनी इमारत को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें जितने भी सम्स दे रखे हैं सभी अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट ईंटों से बनी इमारत। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। तो यहाँ पर जो है चैप्टर के शुरुआत में ही हमें जागृति स्कूल में जो ईंटों का पैटर्न बना हुआ है वो अच्छे से समझाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा जो जागृति स्कूल है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। इसमें दिया है कि यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पियार नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। वे स्कूल का इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है, ये मकबरा है। यहाँ पर ये मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा है ये यहाँ पर। और इसके जो राजमिस्त्री हैं यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है, एक जमाल है, एक कालू और एक है पियार। ये तीन लोग हैं और ये राजमिस्त्री का काम इन्हें पूरा करना था, तो इसलिए इन्हें स्कूल की इमारत बनाने के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए ये इस मकबरे में गए हैं। ये मकबरा देखने के लिए गए और इसमें है कि इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। यहाँ जो इसमें फर्श बताए गए हैं 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना हुआ बड़ा सा फर्श है। और यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये फर्श है और इसकी जो यहाँ पर इसमें लिखा है कि ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट पैटर्न दिया गया है, इसमें ईंटें आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक बार कितना सुंदर तरीके से जो है फर्स्ट चित्र में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ईंटों को सजाया गया है। और जब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं यहाँ पर देखिए तो इसमें भी ईंटों को बहुत अच्छे से सजाया गया। ये हर इस तरह से ईंटें लगाई गई हैं, इस तरह से लगाई गई हैं। ये देखिए ये अलग अलग पैटर्न जो हैं वो ईंटों के यहाँ पर बना रखे हैं। अब ये तो 2 पैटर्न हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार तीसरा पैटर्न दिखा रही हूँ। ये देखिए ये तीसरा पैटर्न है, इसमें ईंटें कैसे इस तरह से लगाई गई हैं और अलग अलग तरीके से, यानी कि कहने का मतलब है ये देखिए यहाँ पर आपको चौथा पैटर्न नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ईंटें कुछ इस ढंग से लगाई गई है। ये हमारा 5वां पैटर्न है और यहाँ पर ईंटें कुछ ऐसे लगाई गई है। ये मेहराब होता है, मेहराब का जो है डिज़ाइन बनाया गया है इसमें। अब आगे हम मेहराब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसमें चैप्टर में मेहराब के बारे में भी जिक्र होगा। अब आगे यहाँ आता है कि तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है। तो बच्चों जो भी आपको सबसे अच्छा फर्श पैटर्न लग रहा है, मान लो आपको फर्श पैटर्न जो है वो 5th वाला यानी 5वां सबसे अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5। अगर आपको 5वां नहीं लगा, आपको चौथा लगा है तो आपको 4 लिख देना है। तो इस तरह से आपको लिखना है। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? तो इस तरह के पैटर्न अगर आपने देखे, कहाँ देखे हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे इसमें आता है कि सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर
कुछ नए नए पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों की तस्वीर दिखाई गई है। स्कूल में ये बच्चे बैठे हुए हैं फर्श के ऊपर और यहाँ पर देखिए ये फर्श दिखाया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे इस फर्श पर कितने सारे अलग अलग तरह के पैटर्न बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से ईंटों का यूज़ करके और बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए हर पैटर्न अलग से है और बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो पैटर्न तैयार किया गया है। अब आगे यहाँ पर देखिए ये कुछ पैटर्न दिखाए गए हैं। यहाँ पर नीचे जो है इसमें दिया है क्वेश्चन कि कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है। वृत्त के आकार का पैटर्न देखना है हमें। जब हम इसको देखेंगे अच्छे से तो हमें पता चलता है कि वृत्त के आकार का जो पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न है। ये इसका नाम ये देखिए। तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया ये। अब आगे है इसमें कि तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो। कौन सा पैटर्न है जो शीशे में अगर हम देखेंगे तो एक समान नज़र आएगा। वो पैटर्न हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें शीशा बीचों बीच जो है वो मिरर को यहाँ पर रखना है। बिल्कुल बीच में सेंटर में जो है वो मिरर होना चाहिए। तो ये जो है हाफ हो जाएगा, ऐसा ही सेम नज़र आएगा। अब अगर हम ख पार्ट को लेते हैं, अब बीचों बीच अगर हम शीशा रखते हैं तो मोस्टली ये भी सेम नज़र ही आएगा। यहाँ पर बीच में रखते हैं तो ये नहीं होगा, तो ग इसमें नहीं होगा। और इसमें अगर हम यहाँ पर बीचों बीच अगर हम शीशा रखते हैं तो ये भी सेम नज़र नहीं आएगा, ये सेम नज़र। अगर हम इसमें यहाँ पर मिरर रखते हैं आगे वाले में तो ये वाला सेम नज़र, ये भी सेम नज़र नहीं आएगा। आगे यहाँ बीच में हम शीशा रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप अगर आपके घर में छोटा शीशा है तो वो आप रख के भी देख सकते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये मोस्टली आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क ख और च पार्ट हो गया। और आगे है अब यहाँ पर नीचे देखिए अगर हम इसमें यहाँ पर शीशा रखते हैं तो ये सेम नज़र आ जाएगा, ये भी ठीक है। ये सेम पार्ट रखेंगे तो ये ज पार्ट भी सेम नज़र आएगा। झ में अगर हम रखेंगे तो झ पार्ट भी जो है वो सेम नज़र आएगा हमें शीशे में देखने से। अब आगे ये वाला हिस्सा देखते हैं। इसमें अगर हम बीचों बीच रखते हैं तो ये भी सेम नज़र आ जाएगा। और अगर ट में रखते हैं यहाँ बीचों बीच तो ये भी ऐसे हाँ मोस्टली सेम नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो जो पैटर्न है दो हिस्सों में जिन्हें हम बांट सकते हैं, शीशों में एक समान दिखाई देता है जो, उसको आप यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब आगे है अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। आपको फर्श पर कुछ नए नए ईंटों से जो है वो नए नए पैटर्न जो है वो आपको बनाने हैं। अब आगे यहाँ दिया है इसमें कि ईंट का चित्र कैसे बनाएं। यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक चित्र तो ये है, एक ईंट का ये चित्र है। एक चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं। यहाँ दूसरे चित्र में 3 सतह नज़र आ रही। तो यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये चित्र 1 माना है इसने, ये चित्र 2 माना है, ठीक है। एक चित्र में क्या है कि एक ही सतह नज़र आ रही है, एक हिस्सा दिख रहा है इसका। लेकिन जो दूसरा चित्र है
उसमें हमें 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका ये वाला और ये वाला। तो इस तरह से इसके 3 हिस्से का मतलब एक ये भाग है, एक ये भाग है, एक ये, तो 3 हिस्से नज़र आ रहे हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ, इसने कहा है, जिसमें 3 सतह नज़र आ रही। तो 3 सतह इसमें नज़र आ रही है, तो आपको इस पर गोला लगाना है। आगे इसने कहा है कि एक ईंट में कितनी सतह होती है। तो बच्चों एक ईंट में 6 सतह होती हैं। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? नहीं, वर्ग के आकार की नहीं है। ईंट हमेशा आयताकार की होती है, आयताकार की, यानी आयताकार होती है, इसलिए ये वर्ग के आकार की नहीं होती इसकी कोई सतह। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो ईंट की जो सबसे छोटी सतह है उसका हमें चित्र बनाना है। वो कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा। सबसे छोटी सतह ईंट की कौन सी होती है? ये वाली, ये जो हिस्सा दिखाया गया है, ये देखिए ये छोटी सतह है। आगे अब इसमें आ जाता है नीचे, कि नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है। टिक का निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए ये ईंट की सतह नहीं नज़र आ रही, तो हमने क्रॉस कर दिया। ये ईंट की सतह नज़र आ रही है, ये वाली, ये देखिए ये ईंट की सतह नज़र आ रही है। ये ईंट की सतह नहीं नज़र आ रही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन ये वाली जो है ईंट की छोटी वाली सतह हो सकती है, तो इसलिए हमने इसे टिक कर दिया है। तो सिर्फ हमें 2 ही यहाँ पर नज़र आई है ईंट की सतह। अब आगे है इसमें, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? टिक का निशान लगाओ। तो ईंट का जो भी चित्र है, यानी ईंट का कौन सा चित्र है आप बता पाएंगे? हाँ, ये वाला। तो इस पर हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। अब आगे इसमें है, इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आए। तो यहाँ देखिए ये बना रखा है, 3 सतह नज़र आ रही है इसमें, एक ये वाली है, एक ये है और एक ये है। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नज़र आए? नहीं, ऐसा चित्र कभी नहीं बन सकता जिसमें चारों सतह हमें नज़र आ जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब आगे इसमें दिया है, यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। तो देखिए ये जैनब की दीवार है, ये है मुनिया की दीवार। तो बताइए, आप बताओ कि इनमें से कौन सी दीवार है जो गिर नहीं सकती? जैनब की दीवार है जो गिर नहीं सकती, लेकिन मुनिया ने दीवार पर ईंटें जो है वो एक ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट लगा दी है, ये जल्दी गिर जाएगी। ठीक है, तो जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं जैसा कि मुनिया ने किया है। जैसा कि मुनिया ने किया इस तरह से मिस्त्री भी नहीं करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी, क्यों होगी? तो बताओ बच्चों, किसकी दीवार ज़्यादा मजबूत है? जैनब की दीवार ज़्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि इसने ईंटें जो है वो इस हिस्सा एक के ऊपर एक नहीं रखी है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ईंटें रखी गई हैं। ठीक है, ऐसी दीवारें ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। तो इस तरह की दीवार आपको ढूंढनी है जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग तरह के हों। आगे है दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? तो इसमें यहाँ पर देखिए, जब हम देखते 3 पैटर्न दिए गए हैं और इसमें ईंटों में अंतर देख पा रहे हो, इसने कहा है। तो देखिए ईंटों में हम जरूर हमें पैटर्न अलग अलग नज़र आ रहा है। इसमें इसने क्या किया है, जब हम पहला पैटर्न यहाँ पर लेते हैं तो इसमें ऐसे लंबी ईंट, फिर इस तरह से ईंट जो है इसने यहाँ पर इसने ईंट को लंबा किया है, फिर यहाँ पर ये पतले वाले हिस्सा सीधा किया है ना। इस तरह से अलग अलग पैटर्न है। इसमें भी ऐसे ही कुछ अलग अलग पैटर्न नज़र आ रहे हैं हमें, और इसमें भी। तो तीनों में पैटर्न अलग अलग हैं। अब इसने कहा अब हर दीवार की फ़ोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्रों से करो। तो ये वाला जो है इसके साथ मिलाएंगे, ये वाला पैटर्न यहाँ ऐसे मिलेगा, और ये वाला जो
पैटर्न है वो इस तरह से मिल जाएगा। अब आगे है झरोखे से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के दीवारों पर पैटर्न जो है इन्होंने बना रखे हैं ईंटों से। यहाँ ये अलग पैटर्न बना रखा है। इस हिस्से में जब आप देख पा रहे हैं ये अलग से है। ये 4 ईंटें हैं और एक बीच में ईंट है। तो ये 5 ईंटों का 5 ईंटों का एक पैटर्न बना हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं पैटर्न नंबर 1। यहाँ नीचे भी सेम है तो पैटर्न एक ही है ये। यहाँ जब हम दोबारा यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऐसे जिगजैग में अलग तरीके से ईंटें लगाई गई हैं। तो ये हमारा पैटर्न 2 हो जाएगा। अब हम इसमें जब नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पर तो ये है पैटर्न नंबर 3। ये अलग से पैटर्न बनाया गया है। यहाँ पर अब इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये कुछ अलग तरीके से पैटर्न बनाया गया है। ये पैटर्न नंबर 4 है और ये वाला पैटर्न भी इस पैटर्न से अलग है, यानी ये 5 नंबर पैटर्न हो गया। तो ये 5 पैटर्न जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। अब इनको थोड़ा जूम करके जब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये वाला पैटर्न आप देख पा रहे हैं। ये सेम पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुल 5 पैटर्न जो है इसने बनाए हैं। तो इसमें हम यहाँ पर इसने क्वेश्चन भी पूछा है कि ऊपर दिए गए 2 चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो हमें 5 पैटर्न नज़र आ रहे हैं। अब आगे आ जाता है कि यह एक और सुंदर जाली का चित्र है। यहाँ देखिए ये जाली का सुंदर चित्र दिखाया गया है। कितने सुंदर तरीके से ईंटों को रखा गया है। अब यहाँ नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। तो इसमें लाल रंग भरकर अपना जाली पैटर्न बनाना है। तो यहाँ देखिए ये मैंने कलर कर रखे हैं इस तरह से जाली पैटर्न। एक पैटर्न तो ये बन गया है, एक पैटर्न मैंने यहाँ पर ये वाला बनाया। तो इस तरह से जाली पैटर्न हम बना सकते हैं। आगे इसमें है क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखा देख सकते हैं। हाँ, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा है ये झरोखा है। देखिए ये वाला है, ये झरोखा नज़र आ रहा है। इसने कहा है अब नीचे दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। तो यहाँ पर देखिए एक झरोखा मैंने बनाया है यहाँ पर काले रंग से, लेकिन बाकी गए आपको भी कुछ जो है झरोखे बनाने हैं। अब यहाँ आगे आ जाता है कि यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। ये वाली जाली जो आप नज़र आ रही है आपको, ये जाली केरल के पुस्तकालय की इमारत पर बनी हुई है। और इसमें है ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। अब हम यहाँ पर इसको जब थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये देखिए एक बार यहाँ पर ईंटों के कोने से ये यहाँ त्रिभुज बनाया हुआ है। यहाँ दीवार में त्रिभुज बने हुए हैं, नज़र आ रहे होंगे। अब आगे इसने कहा है क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है। इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ ये पेड़ है। ये इस पेड़ के पास इस तरह से ये ईंटें लगी हुई है। क्या तुमने कभी देखा है ऐसे। हाँ देखा है, हमारे स्कूल में हम हर रोज़ स्कूल में इस तरह से देखते ही हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने स्कूल में इसे देख सकते हैं बच्चों। मोस्टली स्कूल में इस तरह से ईंटें जो हैं वो त्रिभुज की आकृति के रूप में मिलेंगी आपको ज़रूर। अब आगे इसमें है अगला चित्र है यहाँ कि क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नज़र आ रही है। मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में ही मेहराब के बारे में जिक्र किया था। मेहराब ये यहाँ देखिए ये मेहराब है। ये ईंटों को इस तरह से ईंटों को जो लगाया गया है ये होती है मेहराब, ठीक है।
यह चित्र इसने कहा है कि ये चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। अब आपको अपने आसपास मेहराब ढूंढनी है। कहाँ मिल सकती है पता है? स्कूल में जो बरामदे होते हैं, बरामदे में आपको मेहराब नज़र आएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अपने स्कूल में के बरामदे में जाकर देखना, आपको मेहराब ज़रूर नज़र आएंगी। अब आगे यहाँ पर बच्चों ये जो है हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में ये सब समझेंगे। आगे का पार्ट आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।